आप देख रहे हैं सुदर्शन टीवी। मध्य प्रदेश राजस्थान, एक साथ एक आवाज, न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष समाचार। रतलाम के जावरा में भारतीय किसान संघ द्वारा जावरा अनुविभागीय अधिकारी त्रिलोचन गौड़ को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बताया गया किसानों की सोयाबीन की फसलों के दाम सही नहीं मिल रहे हैं। साथ ही अभी वर्तमान में सोयाबीन में पीला मोजक सहित अफलन जैसी गंभीर बीमारियों का प्रकोप है। तत्काल सर्वे करवाकर किसानों को मुआवजा दिलवाया जाए। साथ ही पिछले साल की बीमा राशि किसानों को बीमा कंपनी द्वारा दिलवाई जाए। साथ ही ज्ञापन में जल्द मांगों के निराकरण की मांग करते हुए बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद 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 भारतीय किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम। भगवान बलराम की भगवान बलराम की। वर्तमान में यह है कि सोयाबीन का पिछले 2 वर्ष से लगातार भाव बहुत डाउन हो रहा, बहुत भाव गिर रहा है। तो सोयाबीन में लागत बहुत लगती है। कम से कम लागत सोयाबीन की 1 बीघा में 10,000 रुपये प्रति बीघा खर्चा आता है। टोटल बोने से लगाकर हम जब फसल घर में आती जब तक 10-12 हज़ार रुपये सोयाबीन का 1 बीघे का खर्चा आता है। सोयाबीन अगर 4,000 रुपये कुंटल बिकेगा, 3 कुंटल सोयाबीन हमारा खर्चा ही बराबर होगा और हमारी मजदूरी, हमारा मुनाफा वो सब गया है। तो सरकार ने जो समर्थन मूल्य, न्यूनतम मूल्य जो घोषणा की है, उसका उद्देश्य क्या रहता है? जो सरकार ने कानून लागू किया उस कानून का पालन नहीं हो रहा है। भारतीय किसान संघ मांग करता है कि जो सरकार ने नियम कानून जो भारत में जनता के लिए बनाए, उसी आधार पर समर्थन मूल्य, न्यूनतम मूल्य की घोषणा की है। न्यूनतम मूल्य के नीचे कोई फसल नहीं बिकना चाहिए, ये भारतीय किसान संघ की मांग है। 16 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश में सभी जिला में 50 जिला पर धरना प्रदर्शन रैलियां के माध्यम से ज्ञापन दिया जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के नाम पर, केंद्र सरकार के नाम का, कि न्यूनतम मूल्य जो सरकार ने घोषणा कर दी न्यूनतम मूल्य की के सोयाबीन का रेट ये है, दलहन तुअर का रेट ये है, गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपये घोषणा कर 2400 रुपये में किसानों से खरीदा। किसानों के साथ ये धोखा है। और हम आज इस जावरा तहसील में जो इन्होंने एक बीमा वाली जो बात बताई है, ये बीमा वाली बहुत बड़ी त्रुटि है। सैटेलाइट द्वारा जो सर्वे किया जाता है, उस सर्वे में पूरा सही रिपोर्ट नहीं आती है। तो जैसे हमारे पदाधिकारी जी ने बताया, राम जी ने, कि मौके पर जाकर ज्ञापन में हमने मांग की है कि मौके पर निरीक्षण किया जाए और वास्तविक स्थिति। और हमारी ये भी मांग है भारतीय किसान संघ रकबा ऐसी 50 बीघा किसान के पास जमीन, 10 बीघा में नुकसान हुआ, 10 बीघा का फसल बीमा भी मिलना चाहिए, उसकी क्षतिपूर्ति मिलना चाहिए। परिवार में अगर किसी व्यक्ति विशेष का बीमा होता है, हमारी जो 10 नंबर है, 10वीं नंबर का हमारा बीमा क्लेम बन रहा है, तो फिर क्षतिपूर्ति उसे 1 नंबर में नुकसान हुआ तो हमको क्यों बीमा क्लेम पास नहीं होता है? बीमा क्लेम हम भारतीय किसान संघ मांग करता है किसानों को देना चाहिए, इसमें संशोधन करना चाहिए सरकार को। और बिजली वाली जो बात आई है, बिजली में हमारी ये भी मांग है कि पिछली सरकार में 2023 में चुनाव था विधानसभा, उस समय सरकार ने घोषणा की थी अनुदान ट्रांसफार्म योजना, 50% विद्युत एमपीपी भुगतेगा सरकार, भुगतेगा 50% किसान देगा और उसका ट्रांसफार्म लगाए बराबर देगी सरकार। पूरे प्रदेश स्तर में भारतीय किसान संघ 16 सितंबर को मांग कर रहा है, तो बराबर सरकार तक हमारी मांग जाएगी और सरकार को 6,000 करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी अभी लागत भी नहीं निकल रही है। आज भारतीय किसान संघ के कुछ जावरा और पिपलौदा के सदस्यों के द्वारा एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नाम पर प्रस्तुत किया गया। ज्ञापन में मुख्य मांग सोयाबीन फसल को लेकर के, जो उसके भाव को लेकर के उन्होंने एक मुख्य मांग प्रस्तुत की है। इसके अलावा उनकी कई अन्य मांगे भी हैं जो फसल बीमा योजना से संबंधित हैं और जो सिंचाई से संबंधित जो पंप कनेक्शन उनसे रिलेटेड भी है, और फसलों के संबंध में जो नुकसान या उनकी जो क्षतिपूर्ति होती है उसके संबंध में कई सारी उन्होंने विभिन्न मांग प्रस्तुत की हैं, जो हम आगे वरिष्ठ स्तर पर इसको प्रेषित कर देंगे। गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक हसनैन गिट्टी, चुरी, ईंट सप्लायर्स, प्रोप्राइटर फिरोज हुसैन मेव,
गौशाला रोड, रिंगनौद, तहसील जावरा, जिला रतलाम।